Hello students, welcome all of you. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के बारे में पढ़ा था। कोशिका को तोड़कर उसके ऑर्गेनेल को स्टडी करने वाली तकनीक के बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हमने स्टडी किया है। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी। आज के लेक्चर में हमें बेसिकली स्टार्ट किससे करना है, साइटोलॉजी। यानी साइटोलॉजी होती क्या है, इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट है उनके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। अब साइटोलॉजी सिंपल वे में बोला जाए, स्टडीज सेल नॉन एज साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन करने की जो क्रिया है, कोशिका का अध्ययन करना ही कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। यानी ऐसी शाखा है बायोलॉजी की जिसके अंदर सेल की स्टडी की जाएगी, उसे साइटोलॉजी कहेंगे। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है सेल बायोलॉजी, जिसे बोला जाता है कोशिका विज्ञान। सेल बायोलॉजी क्या है, सेल की मॉलिक्यूलर लेवल पर और मेटाबॉलिक लेवल पर स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर किस प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है, उनकी स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाएगा। तो दोनों के अंदर डिफरेंस पाया जाता है। सबसे फर्स्ट तो साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन करने की क्रिया साइटोलॉजी कहलाती है। सिंपल हमको इसके अंदर याद रखना है, साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। जो सेल की स्टडी है उसे ही साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक ब्रांच बायोलॉजी की है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ सेल विद मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट इज नॉन एज सेल बायोलॉजी। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ सेल विद मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक aspects is known as cell biology। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। केवल सिंपल हम बोले स्टडी करनी है सेल की, वो साइटोलॉजी कहलाएगी, कोशिका विज्ञान कहलाती है। जबकि कोशिका जीव विज्ञान क्या है, ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें सेल की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पर और मेटाबॉलिक लेवल पर की जाती है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, डीएनए आरएनए जो प्रेजेंट है, उनके लेवल पर कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचयी क्रियाएं सेल के अंदर चल रही है, उनके लेवल पर जब सेल की स्टडी की जाएगी तो उसे सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब जो टर्म है साइटोलॉजी, जो शब्द है वो देने वाले साइंटिस्ट थे हार्टवेग। तो टर्म साइटोलॉजी किसके द्वारा दी गई है, टर्म साइटोलॉजी, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, हार्टवेग। हार्टवेग साइंटिस्ट थे, हार्टवेग साइंटिस्ट के द्वारा ये साइटोलॉजी टर्म या शब्द दिया गया है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर इसलिए बोलते हैं, किसी ब्रांच जैसे जेनेटिक्स के फादर है मेंडल, जिसने सबसे पहले वर्क स्टार्ट किया होता है, जिसने उस फील्ड के अंदर ज़्यादा डिस्कवरीज
जिनके द्वारा की गई होती है उन्हें फादर बोला जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। अभी हमें इतना याद रखना है कि इनके द्वारा सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की गई थी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किस साइंटिस्ट को बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई उस बुक का नाम है द माइक्रोग्राफिया। और इस माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर इन्होंने क्या किया था, सेल जो है, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी सेल की, उसकी डिटेल में क्या किया, डिस्क्रिप्शन किया था, वर्णन किया था। तो रॉबर्ट हुक जो है एक ऑथर, इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जो ये साइंटिस्ट थे किस टाइप के थे? इंग्लिश साइंटिस्ट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं नीट एग्जाम के अंदर, पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक कौन से साइंटिस्ट थे, किस जगह के साइंटिस्ट थे? तो ये कौन से साइंटिस्ट है? इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। इसके बाद इन्होंने जो बुक लिखी है, रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया। जो रॉबर्ट हुक है ऑथर ऑफ द माइक्रोग्राफिया बुक, इनके द्वारा लिखी गई जो बुक है उसका नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया। ये ऑथर है, माइक्रोग्राफिया बुक के ये ऑथर थे। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। आधुनिक जो साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है, उसका फादर बोला जाता है स्वानसन को। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी मतलब है आधुनिक समय में किस साइंटिस्ट ने साइटोलॉजी के अंदर डिस्कवरीज की हैं, साइटोलॉजी में, साइटोलॉजी के बारे में ज़्यादा हमें बताया है, उसे बोला गया मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है। ऑथर ऑफ, अब इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ऑथर ऑफ द सेल बुक। इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है उसका नाम क्या है? द सेल बुक स्वानसन द्वारा लिखी गई है। द माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। इंडियन जो साइटोलॉजिस्ट है, इंडिया में साइटोलॉजी के फील्ड के अंदर जिन्होंने वर्क किया है उनका नाम है ए.के. शर्मा। इंडियन साइटोलॉजिस्ट ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा इंडिया के अंदर साइटोलॉजी का जो फील्ड है उसके अंदर वर्क किया गया है या फंक्शन किया गया है। और जो इंडिया में साइटोलॉजी का फील्ड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्क डिस्कवरी ए.के. शर्मा के द्वारा की गई है। फिर नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है एच.जे. मुलर। इन्होंने कौन सी टर्म को दिया था? साइटोजेनेटिक्स। इनके द्वारा क्या कौन सी टर्म दी गई है? साइटोजेनेटिक्स। कोशिका आनुवंशिकी जो टर्म है बायोलॉजी में, साइटोजेनेटिक्स जो टर्म है, उस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? एच.जे. मुलर। एच.जे. मुलर के द्वारा साइटोजेनेटिक्स टर्म दी गई है, जिसमें हम सेल और जेनेटिक्स, सेल किस तरह से जेनेटिक्स के अंदर रोल प्ले करती है उसका अध्ययन करते हैं। ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें कोशिका का आनुवंशिकी के क्षेत्र में
क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उसकी स्टडी की जाती है। फिर सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। पहले का नाम है स्लाइडेन, दूसरे का नाम क्या है, स्वान। स्लाइडेन पहले साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया है, स्लाइडेन है, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है स्वान। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा सेल थ्योरी को दिया गया था। इसका भी आगे हम स्टडी करेंगे कि सेल थ्योरी है क्या। अभी हम बेसिकली साइंटिस्ट के नाम ले रहे हैं, नाम के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे नीट के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। तो सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन है, स्लाइडेन एंड स्वान। आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि सेल थ्योरी है क्या, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा इसको दी गई है। अब इस सेल थ्योरी को एक्सटेंड करने का काम, या सेल थ्योरी में जो कमी थी उस कमी को पूरा करने का काम जिस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया उसका नाम है रुडोल्फ बिरकॉफ। तो सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय, सेल थ्योरी वाज extended by Rudolf Virchow। Rudolf Virchow एक्सटेंड करने का मतलब है, सेल थ्योरी को एक्सटेंड करने का मीनिंग है सेल थ्योरी के अंदर एक कमी थी कि नई सेल किस प्रकार से बनती है, उसके बारे में सेल थ्योरी में नहीं बताया गया था। तो इस कमी को पूरा करने का काम किस साइंटिस्ट ने किया है, रुडोल्फ बिरकॉफ के द्वारा इस कमी को पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं पहले से उपस्थित सेल के विभाजन से बनती है, जो न्यू सेल्स हैं आर डिराइव्ड फ्रॉम पहले से जो प्रेजेंट सेल हैं उनके डिवाइडेशन से न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इसको एक्सटेंड करने का काम सेल थ्योरी को रुडोल्फ बिरकॉफ के द्वारा किया गया है। फिर एक टर्म होती है सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी सेलुलर जो टोटिपोटेंसी टर्म है, इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे हेवरलैंड। हेवरलैंड नामक साइंटिस्ट के द्वारा सेलुलर टोटिपोटेंसी टर्म को दिया गया था। क्या है सेलुलर टोटिपोटेंसी? हिंदी में हम बोल सकते हैं कोशिका की पूर्ण शक्तता, यानी एक सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सके। सेल की इस क्वालिटी को क्या बोला जाता है, सेलुलर टोटिपोटेंसी। और इसके बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है, हेवरलैंड साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है। तो ये जो सेल है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने इसमें स्टडी किया है कि पहला तो साइटोलॉजी क्या है, किस और सेल बायोलॉजी क्या है, टर्म किसके द्वारा, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, इस फील्ड में किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया है। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल जो है उसकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी। तो नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब डिस्कवरी ऑफ सेल 17th सेंचुरी के अंदर की गई है। 17th जो सेंचुरी है, 17वीं शताब्दी में सेल की डिस्कवरी की गई है। ईयर है इसका 1665, 1665।
1665 इस ईयर के अंदर सेल की डिस्कवरी की गई है, जिसे हम बोल सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी में सेल को खोजा गया है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, अभी हमने पढ़ा ये वाले रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, कॉर्क जो होता है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। कॉर्क का टुकड़ा लिया एक, और उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और उसमें जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इन्हें उसके अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस प्रकार की स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट को दिखाई दी थी, जब उन्होंने कॉर्क की स्टडी किसके अंदर की थी, माइक्रोस्कोप के नीचे की। इन्होंने इन स्ट्रक्चर को सेल टर्म दिया, जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इसे माइक्रोस्कोप में दिखी थी, उन्हें रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल। सेल बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। सेल जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, लिटिल रूम या छोटा रूम, छोटा कमरा, या हॉलो स्पेस यानी खाली जगह। तो ये सेल जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, मीनिंग इसका लिटिल रूम है या हॉलो स्पेस होगा। अब एक्चुअल में जो है रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी। जो इन्होंने कॉर्क के अंदर जो देखा था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, वो एक डेड सेल थी, सुवेराइनाइज्ड सेल थी, यानी ऐसी सेल थी जिस पर सुवेरिन का जमाव हुआ था। सुवेरिनाइज्ड सेल वॉल की डिस्कवरी इनके द्वारा की गई थी। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी हम आगे पढ़ेंगे, ल्यूमेनहॉक ने की है, और डेड सेल की डिस्कवरी जो है वो किस साइंटिस्ट ने की है, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने की है। रॉबर्ट हुक ने अपनी जो डिस्कवरी है, एक्सपेरिमेंट है, उनको माइक्रोग्राफिया, द माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर पब्लिश कराया 1665 ईयर के अंदर। सबसे पहले सेल टर्म का यूज करने वाले साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट हुक हैं, और इनके इन्वेंशन ने साइटोलॉजी जो है उसकी फाउंडेशन रखी। कोशिका विज्ञान जो शाखा है उसके आधार को रॉबर्ट हुक के द्वारा रखा गया, इनकी खोज के द्वारा रखा गया। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इसी के बाद सेल जो है उसके फील्ड में जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। तो फाउंडर है ये साइटोलॉजी के, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो बुक है उसके अंदर, द माइक्रोग्राफिया जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 18 जो है उसमें सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है, सेल के बारे में बताया। माइक्रोग्राफिया बुक में चैप्टर नंबर 18 के अंदर इन्होंने सेल का वर्णन किया है, सेल के बारे में इन्होंने बताया है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट कब हुई थी, 1665, या हम बोल सकते हैं 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी इसको बोला जा सकता है। और ईयर कौन सा है, 1665 में सेल की डिस्कवरी की गई है। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामाइंड रॉबर्ट हुक examined a piece of cork under the microscope। माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने कॉर्क जो होती है, कॉर्क के एक टुकड़े को एग्जामाइन किया, उसको देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे। 1665 में इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को देखा था, एंड फाउंड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर।
जो मधुमक्खी का छत्ता है उस तरह की स्ट्रक्चर उन्होंने देखी। एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस तरह की थी। इस तरह की स्ट्रक्चर इनको इसके अंदर क्या हुई थी, दिखाई दी थी। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर इनको दिखाई दी थी। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा। ही गैव सेल टर्म, ही gave cell term to these structures। इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दी है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया, सेल टर्म दिया था। इन्होंने इन स्ट्रक्चर को टर्म कौन सी दी थी, सेल। सेल इज ए लैटिन वर्ड। सेल जो इन्होंने टर्म दी है, सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम, लिटिल रूम, हॉलो स्पेस। अब सेल जो है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग लिटिल रूम या क्या होता है, हॉलो स्पेस होता है। जो इन्होंने सेल टर्म दी है, इस सेल टर्म, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग लिटिल रूम होगा या क्या हो सकता है, हॉलो स्पेस। छोटे छोटे से रूम जैसी स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है, इसलिए इन्होंने ये नाम दिया। एक छोटा सा कमरा सा दिखाई दे रहा है या हॉलो स्पेस, खाली स्पेस दिखाई दे रहे हैं, खोखली जिस जगह हमको यहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए इन्होंने सेल टर्म को इनके लिए दिया था। अब इन्होंने जो एक्चुअल में डिस्क्राइब किया है या डिस्कवर्ड किया है वो कौन सी है, सुबेरिन युक्त सेल वॉल है, और जो एक तरह की डेड सेल होती है। ही एक्चुअली डिस्कवर्ड suberized cell wall। Suberized cell wall, note the living cell, note the एक्चुअल में इन्होंने सुबेरिन युक्त सेल वॉल की डिस्कवरी की थी, क्योंकि जो कॉर्क होता है वो सुबेरिन युक्त क्या होता है, सेल वॉल, सुबेराइज्ड सेल वॉल होता है। डेड सेल है, लिविंग सेल ये नहीं है। तो जो रॉबर्ट हुक है उनके द्वारा सुबेराइज्ड सेल वॉल की डिस्कवरी की गई थी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनके द्वारा लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की गई थी। इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो किस सेल की है, डेड सेल की डिस्कवरी इनके द्वारा की गई थी। डेड सेल को रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब इन्होंने जो देखा, अपने ऑब्जर्वेशन को किस बुक के अंदर पब्लिश किया, माइक्रोग्राफिया में। इनके जो भी ऑब्जर्वेशन थे इन्होंने किस बुक के अंदर इसको पब्लिश किया, माइक्रोग्राफिया। ईयर कौन सा है, 1665 के अंदर इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। तो रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड his observations in his book Micrographia, in his book The Micrographia। और चैप्टर भी यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन चैप्टर नंबर 18, इन
चैप्टर नंबर 18, यानी इस बुक का जो चैप्टर नंबर 18 था उसमें रॉबर्ट हुक ने जो देखा था उसको क्या किया था, पब्लिश किया था। सेल के बारे में इन्होंने चैप्टर नंबर 18 में सेल के बारे में इन्होंने बताया था। सबसे पहले इन्होंने किस टर्म का यूज किया है ये भी हमें याद रखना है, सेल। ई कैप सेल टर्म, सेल टर्म जो दी गई है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, रॉबर्ट हुक के द्वारा दी गई है। हिज investigations इन्होंने जो डिस्कवरीज की है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, kept the foundation of cytology, father of cytology। अब इन्होंने जो इन्वेंशन किया है उन इन्वेंशन ने साइटोलॉजी की फाउंडेशन को रखा, साइटोलॉजी की स्टडी इसके बाद जो अदर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा सेल के फील्ड में और डिस्कवरीज को किया गया, इनके द्वारा फाउंडेशन को रखा गया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की, किस प्रकार से इसको डिस्कवर किया गया था। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट तो साइटोलॉजी क्या है, सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल विद मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट, जब मेटाबॉलिक एस्पेक्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर सेल की स्टडी की जाती है, उसमें होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेसेज की स्टडी की जाती है, तो उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं, कोशिका जीव विज्ञान उसे कहा जाता है। फिर टर्म जो साइटोलॉजी है किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, हर्टविग के द्वारा। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। उनकी बुक का नाम है द माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम द माइक्रोग्राफिया है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन को कहते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है द सेल। स्वानसन के द्वारा जो बुक लिखी गई है द सेल बुक है, जिसका यूज आधुनिक टाइम में भी जो मेडिकल फील्ड है, एमबीबीएस फील्ड के अंदर इसे स्टडी किया जाता है। इंडियन साइटोलॉजिस्ट ए.के. शर्मा है। एच.जे. मुलर ने साइटोजेनेटिक्स टर्म को दिया। साइटोजेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें सेल और जेनेटिक्स दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं। सेल का जेनेटिक्स में क्या रोल है इसको स्टडी किया जाता है। सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा सेल थ्योरी को दिया गया। सेल थ्योरी को एक्सटेंड करने का काम किसने किया है, रुडोल्फ बिरकोव के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया। इसके अंदर जो कमी थी उसे पूरा किया गया। सेलुलर टोटिपोटेंसी ये टर्म किसके द्वारा दी गई है, हेवरलैंड साइंटिस्ट के द्वारा। होती क्या है, कोई भी जो सेल है उसके अंदर पूरा का पूरा ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की कैपेसिटी मिलती है, जिसे सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिका पूर्ण शक्तता कहा जाता है। अब डिस्कवरी ऑफ सेल किस तरह से हुई है, 1665 या 17th सेंचुरी में सेल की डिस्कवरी की गई है। इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड ए पीस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप एंड फाइंड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्क का एक टुकड़ा लिया रॉबर्ट हुक ने, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसे इस तरह की हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। इन स्ट्रक्चर्स को ही गैव सेल टर्म टू दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो सेल टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन है, रॉबर्ट हुक है। सेल
बेसिकली सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम या हॉलो स्पेस। सेल एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करेंगे लिटिल रूम या हॉलो स्पेस है, एक छोटा कमरा या खोखली जगह से हम कह सकते हैं हिंदी में। ही एक्चुअली डिस्कवर्ड सुबेराइज्ड सेल वॉल। अब एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक है उसने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। जो कॉर्क है वो एक सुबेराइज्ड सेल वॉल है, ऐसी सेल वॉल है जिस पर सुबेरिन डिपॉजिट होता है। तो इनके द्वारा लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की गई थी, डेड सेल की इन्होंने डिस्कवरी की है। Not the living cell. Robert Hooke published his observation in his book The Micrographia in chapter number 18. रॉबर्ट हुक ने अपने जो ऑब्जर्वेशन थे उन्हें अपनी बुक द माइक्रोग्राफिया में चैप्टर नंबर 18 में लिखा था। यानी पूरी जो बुक लिखी है उसमें चैप्टर नंबर 18 में इन्होंने सेल के बारे में लिखा था। फिर हिज इन्वेस्टिगेशन केप्ट द फाउंडेशन ऑफ साइटोलॉजी। अब इनने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी कर दी, इसके बाद अदर साइंटिस्ट ने सेल के फील्ड में काम करना शुरू किया। इसलिए साइटोलॉजी की जो फाउंडेशन है उसको रखने का काम, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, इनकी जो डिस्कवरी है, इसके द्वारा किया गया। इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये हमने सेल जो है डिस्कवरी सेल की किस तरह से हुई है उसके बारे में इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लिविंग सेल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, किस तरह से उसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेल एक्चुअल में होती क्या है, सेल की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, सेल थ्योरी क्या है। इन पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।